हम देखते हैं सीटेड रैपिड रिवीजन में विज्ञान पेडागॉजी। तो देखिए विज्ञान की प्रकृति और उद्देश्य। तो विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान हमेशा परिवर्तनशील होता है। नए साक्ष्यों के आधार पर पुराने सिद्धांतों में बदलाव संभव है। वैज्ञानिक पद्धति, यह अवलोकन, परिकल्पना, निर्माण, प्रयोग और निष्कर्ष पर आधारित है। संज्ञानात्मक वैधता, इसका अर्थ है कि विज्ञान की पाठ्यचर्या बच्चों के आयु और मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। इसके बाद है प्रक्रिया वैधता, बच्चों को उन तरीकों और प्रक्रियाओं में व्यस्त रखना जिनसे वैज्ञानिक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब हम दूसरा देखते हैं, महत्वपूर्ण विधियां। तो इसमें आपका दूसरा है आपका महत्वपूर्ण शिक्षण विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। इसके जनक H.E. आर्मस्ट्रांग है। इसमें छात्र एक खोजकर्ता की भूमिका में होता है। इसके बाद है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। यह विलियम हर्ड किलपैट्रिक द्वारा दी गई है, जो करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। आगमन विधि, पहले कई उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर एक सामान्य नियम पर पहुंचना। क्षेत्र भ्रमण, वास्तविक उदाहरण में पौधों, जंतुओं और प्राकृतिक क्रियाओं के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। अब जानते हैं एनसीएफ के बारे में क्या क्या बोला गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को अंधविश्वास से मुक्त करे और उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करे। प्राथमिक स्तर, विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से पढ़ाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर, विज्ञान के सिद्धांतों को प्रयोगों और गतिविधियों के माध्यम से समझना शुरू किया जाता है। पाठ्यचर्या का लक्ष्य, सीखने के लिए सीखना और रटने की प्रवृत्ति को खत्म करना। चौथा है शिक्षण सामग्री, दृश्य श्रवण सामग्री, कठिन और सूक्ष्म अवधारणा जैसे कोशिका विभाजन को समझाने के लिए सबसे प्रभावी विधि है। खुले अंत वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता है, बच्चों में आप सारी सोच बढ़ाते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण, इसमें सृजन और मूल्यांकन उच्च स्तरीय सोच कौशल माना गया है। मूल्यांकन और विकार, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE छात्र के व्यवहार के शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों पक्षों का आकलन करता है। उपचारात्मक शिक्षण, बच्चों की सीखने की कमियों को दूर करने के लिए विशेष शिक्षण। विज्ञान में पोर्टफोलियो, बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों और उनके द्वारा किए गए प्रयोगों का व्यवस्थित रिकॉर्ड। महत्वपूर्ण शब्दावली है, इसमें है आपका अनुभवात्मक साक्ष्य, यह जानकारी को इंद्रियों या प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त की गई हो। वैज्ञानिक मिजाज, जिज्ञासा, ईमानदारी और साक्ष्यों के प्रति सम्मान की भावना। मानस मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, किसी समस्या के समाधान के लिए बच्चों से ढेरों विचार निकलवाना। स्वमूल्यांकन, छात्र द्वारा अपनी सीखने की क्रिया की स्वयं जांच करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।